नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ 9.1 का। आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हो गया है, 7वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 7। कराभूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वो 5 नंबर का प्रॉब्लम है तुम लोग को। 5 का है। चलो 5 6 और 6 का। चलो 6 नंबर का प्रॉब्लम। 7 का क्यों? तब बोलना चाहिए, इससे पहले क्वेश्चन पढ़ दिए तब बोल रहे हैं। चलो 6 नंबर। 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल गया है। चलो 6 नंबर का है। कोई बात नहीं। हो चुका है फिगर। तो मतलब 6 नंबर का समस्या है और फिगर बन चुका है 6 नंबर का। और अब फिगर बन गया, इस पे अब काम करते हैं। देखिए अब इसमें कुछ नहीं है और इनको लिखना है फिगर को। फिगर में जो भी दिया गया है उसको लिखना है। ए बी एक लड़का है। देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। देखो 1.5 तो डी अरे ई सी या ए बी ये सेम बात है। तो यहाँ से देखो माना कि ए बी एक लड़का है। माना कि ए बी एक लड़का है जिसका ऊंचाई 1.5 मीटर है।
5 मीटर है। बी सी एक भवन है। क्या है? डी और सी एक भवन है। ए बी एक लड़का है। जब ए बी एक लड़का होगा तो ई सी भी एक लड़का होगा, क्योंकि ये ए बी बराबर ए सी है, इसलिए जब ये लड़का होगा तो ये भी लड़का होगा। लेकिन डी सी जो है ना आपको, ये एक भवन है। डी सी एक भवन है और भवन की कितना ऊंचाई है? 30 मीटर। अगर ये 30 मीटर में से अगर मान लो 1.5 मीटर घटाएंगे तो यहाँ का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 28.5 मीटर। 28.5 मीटर आएगा। जब घटाएंगे तब, ऐसे नहीं। अब 30 मीटर है, 30 मीटर में से 1.5 मीटर को घटाएंगे इसी को, तबे तो हमको डी ई निकलेगा आपको 28.5। तो यहाँ अब तो लिख दिए हैं। चलो उसके बाद आप देखिए, ए बी बराबर ई सी, ई सी बराबर 1.5 मीटर। इसलिए डी ई बराबर 28.5 मीटर। एंगल डी ए ई बराबर 30 डिग्री। एंगल डी एफ ई बराबर 60 डिग्री। ए एफ बराबर वाई मीटर, कोमा एफ ई बराबर एक्स मीटर। तो समकोण त्रिभुज डी ई ए में, समकोण त्रिभुज डी ई ए में ए एफ देखिए, ए और एफ बराबर वाई और ए और एफ और ई बराबर एक्स मीटर। डी यहाँ देखो डी ए ई बराबर 30 डिग्री, डी ई एफ बराबर आपको 60 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब लगेगा, क्योंकि यहाँ देखो आधार ये होगा, ये पूरा के पूरे हो गया आधार, ये पूरा लंब हो गया। तो त्रिभुज आपको टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर आपको ए ई सॉरी डी ई बटे आपको ए ई, डी और ई बटे ए ई। 30 डिग्री बराबर, तो डी ई का वैल्यू कितना है? 28.5। अब बटे आपको ए ई का वैल्यू कितना? एक्स प्लस वाई। यहाँ से देखिए ए और ई का वैल्यू एक्स प्लस वाई। दो भुजा, इसलिए दोनों भुजा को हम जोड़ दिए हैं, तभी तो आया एक्स प्लस वाई। इसके बाद देखो 30 का वैल्यू होता है 1/√3। बिल्कुल ठीक। 30 का वैल्यू होता है 1/, यहाँ से लिख देते 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 बराबर 28.5 बटे एक्स प्लस वाई। अब इनको जो इनसे गुना करेंगे, इनको इनसे गुना करेंगे, और यहाँ देखो एक्स प्लस वाई बराबर 28.5√3। समीकरण इनको एक मान लीजिए। क्या मानिएगा? समीकरण एक मान लीजिए। इसके बाद अब समकोण त्रिभुज डी ई एफ में, समकोण त्रिभुज
डी ई एफ में इसमें भी टेन थीटा लग जाएगा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। चलो भाई यहाँ तक हम मिटा दें, क्योंकि नीचे हमको अब जगह नहीं बच रहा है। तो क्या यहाँ तक लिख चुके हैं? यदि लिख चुके होंगे, लिख लिए हैं? लिख लिए? ठीक है, लिख लो। और नहीं भी लिखे, चलो लिख लिए मंजू कुमारी? ठीक है, लिख लिए। क्या स्टेप बचल है ये? अच्छा ठीक है, लिखो। इसके बाद जो है ना, हम इस यहाँ तक रहने देते हैं। इसके बाद ये टर्म को मिटा देते हैं। जो भी बना रहे हैं, जो भी ऑनलाइन देखोगे, तो इनको तो हम मिटा रहे हैं ना, इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद पूरे मिटा दिए। टेन थीटा का वैल्यू देखो, टेन 60 डिग्री बराबर डी ई बटा आपको क्या हो गया, एफ ई। टेन 60 का वैल्यू कितना है, डीई का वैल्यू कितना है, टेन 60 का √3 हो गया। और डीई का वैल्यू आपको हो गया 28.5 बटे एफ ई का वैल्यू हो गया सिर्फ एक्स। अब ये देखो, इसमें नहीं कुछ, तो इससे गुना हो जाएगा, ये वैसे रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 28.5। अब ये x बराबर हो गया 28.5 बटे √3। लिखो, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x का मान कितना आया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण तो 1 है और x का वैल्यू तो ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, 28.5 बटे √3 प्लस y बराबर 28.5 √3। इसके बाद यहाँ देखो y का वैल्यू रखेंगे, y का जो वैल्यू निकलेगा, तो ये देखो, ये प्लस में ना 28.5 बटे √3, इसको उस साइड भेजेंगे। तो यहाँ देखो, ये 28.5 √3 और माइनस का ये पूरे टर्म इस साइड आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 28.5 बटे √3। अब यहाँ देखो, y बराबर हो गया आपको, यहाँ 28.5 और 28.5 को कॉमन ले लेते, 28.5 और यहाँ देखो √3 और माइनस यहाँ 1 और बट्टा क्या हो जाएगा, √3। यहाँ तक आ गए हैं। तो इसके बाद हम फिर उनको मिटाते, इसका कोई आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि पिछले वाले स्टेप का ये बचल था। चलो अब यहाँ से देखिए, 28 y बराबर क्या हो गया, y बराबर 28.5। अब यहाँ देखो, इसको इससे गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 अब माइनस 1 अब बट्टा क्या हो गया आपको, √3 हो गया। अब यहाँ देखो, √3 गुना √3 का गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, √9 हो जाएगा। √9 का वर्ग होता है 3। तो अब डायरेक्ट एक स्टेप नहीं लिख के यहाँ लिख देते, y बराबर 28.5 इंटू 3 माइनस 1 बटा आपको √3। क्यों 3 माइनस डायरेक्ट लिखे, तो यहाँ 3 और 3 का गुना करेंगे, 9 होगा। √9 में आपको क्या, एक घटा, √9, यहाँ देखो √3 और गुना √3 बराबर रूट क्या हो जाएगा, 9। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो इसलिए 3 और माइनस में 1 है तो 1 लिखे हैं। तो चलो अब ये देखो, 28.5 इंटू 2 बट्टा आपको √3। अब यहाँ देखो, हर का परिमेयकरण करने पर, अब यहाँ y बराबर 28.5 इंटू 2 बट्टा √3 गुना √3 बट्टा √3। अब यहाँ से देखिए, हो गया आपको बराबर
बराबर 28.5 2√3/3। अब यहाँ देखिए तो ये 19 मरतबे में कट जाएगा। ओह सॉरी, 9.5, 9×3 = 27.3 × 15। तो ये हो गया आपको, यहाँ से लिख देते हैं। इसके बाद y बराबर सॉरी, अब इसको और इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 19.19√3। ये आपको आंसर हो गया। 9×5 = 10, 9×18 = 19, 190, यानी 190 तक दशमलव बीच में आ जाएगा तो 0 हट जाएगा, उसके बाद आपको 19 बचेगा। यानी ये आंसर हो गया आपको पूरे का। तो लोग जो है ना पूरा आंसर ला दिए हैं, और समझने में कहीं परेशानी होगा तो बोलो, अगर नहीं है तो ठीक है, मिटा देते हैं और आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तब यहीं तक रहने दो, तो फिर आगे बता रहे हैं। समझ गए हैं ना? अच्छा।